प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम धर्म का स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप ये देख रहे थे। उसमें आत्मा के मुख्य गुण जानना और देखना, जो वस्तु जैसी है वैसी देखना यानी सम्यक दर्शन। अगर इस सम्यक दर्शन में इतनी महान खूबी है कि एक बार भी हमारे आत्मा को अगर ये सम्यक दर्शन ने स्पर्श कर लिया, सच्ची श्रद्धा ने, कि जो नौ तत्व भगवान ने बोले हैं उसी पे अगर श्रद्धा आ गई, एक पल के लिए भी आ गई, फिर भले चले जाए पर एक पल के लिए भी तुम्हारे आत्मा में वो स्पर्श कर गया, श्रद्धा स्पर्श कर गई, तुमने विश्वास रख लिया, तो तुम्हारा संसार बहुत ही ज़्यादा सीमित हो जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्त काल में ही तुम अपनी वितराग दशा, अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा का प्राप्त कर सकते हो। अब उद्गल परावर्त यानी क्या? एक उद्गल परावर्त में अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल हो जाते हैं। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी, 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का अवसर्पिणी काल, करोड़ को करोड़ से उनो तो कोड़ाकोड़ी होता है, और सागरोपम यानी असंख्य पल्योपम का एक सागरोपम बनता है। पल्योपम की व्याख्या, पल्योपम किसे कहते हैं? तो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंडा, ऐसा गहरा खड्डा खोद के, योजन यानी 12.5 या 13 किलोमीटर, उतने गड्ढे में तुरंत जन्मे हुए नवजात शिशु के, नवजात बालक के बाल, वो नवजात शिशु भी युगलिक का, जिसके बाल एकदम स्मूथ, एकदम पतले, ऐसे बालों को टुकड़े बारीक बारीक कर करके वो गड्ढे को ठूस ठूस के भर दिया। इतना ठूस ठूस के भरा कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती का सैन्य भी पसार हो जाए तो जरा सा भी नहीं दबता, ऐसा वो गड्ढा भर दिया। उसके बाद उसमें से एक बाल निकाला, एक बाल का टुकड़ा, फिर 100 साल बाद दूसरे बाल का टुकड़ा निकाला, 100 साल बाद तीसरे बाल का टुकड़ा निकाला। ऐसे करते करते जब पूरा गड्ढा खाली हो जाए तब होता है एक पल्योपम। सोचो कितना काल, और ऐसे असंख्य पल्योपम यानी सागरोपम। बोलो कितना काल लंबा हम, और ऐसे अनंत उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी काल यानी एक पुद्गल परावर्त, और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्त काल हम भूतकाल में भटक चुके हैं। एक जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ हम उत्पन्न नहीं हुए, जहाँ हमने जन्म नहीं लिया। और भविष्य में अगर फिर से हमें ये सम्यक दर्शन इस मनुष्य जन्म में हमने नहीं पाया, एक क्षण के लिए भी उसको हमने नहीं माना, तो फिर से हमें अनंत पुद्गल परावर्त काल तक भटकते ही रहना है, जब तक फिर से सम्यक दर्शन हम नहीं प्राप्त करते। हमारे पास कोई चांस नहीं है हमारा संसार सीमित करने का। इसीलिए ये सम्यक दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मानव जीवन में। और इसका संकेत पाने के बाद इतनी अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है हमारे अंदर, आत्मिक आनंद इतना बहता है। कोई भी काम हम निर्ध्वंसतापूर्वक नहीं करते। सम्मदिट्ठि जीवो जैवी पावम समाय किंची। सम्यक दृष्टि जो कोई भी पाप करता है तो उसको अल्प ही कर्म बंध होता है, क्योंकि वो क्रूरता से, निर्ध्वंसता से नहीं करता, और अपार आनंद में हमेशा रमता रहता है। तो ऐसा सम्यक दर्शन आप सभी प्राप्त करो। एक क्षण के लिए नहीं, हमें तो क्षायिक सम्यकत्व चाहिए जो आने के बाद कभी जाए ही नहीं हमारे जीवन से। ऐसा क्षायिक सम्यकत्व हम सब प्राप्त करें, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध पहले वीडियो में भी अभी भी कुछ भी मेरे से बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। लवण समुद्र बोलना था मुझे पिछले वीडियो में, लवण समुद्र जम्बू द्वीप, तब लवण बोला है, द्वीप बोला है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लवण समुद्र और द्वीप, तो मिच्छामि दुक्कडम कुछ भी गलत बोला हो तो आप मुझे समझा सकते हो।
और जिनाद ने विरुद्ध बोला तुम इच्छामि दुक्कडम,